हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के सबसे बेसिक टॉपिक पर, यानी मनी के बारे में, जहाँ से फाइनेंस की शुरुआत होती है। वैसे पैसे के बारे में दो विचारधारा के लोग हैं पूरे विश्व भर में। एक वो जो ये कहते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी नहीं है, पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता, आदि आदि चीज़ें। और दूसरे वो जो कहते हैं पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। लेकिन दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम ये जाने कि कौन सा पक्ष सही है, ये पक्ष या फिर वो पक्ष। आज हम बात करने वाले हैं पैसे का शुरुआत हुआ कहाँ से, पैसा दुनिया में आया कहाँ से, और पैसा दुनिया में प्रचलन में कैसे आ गया। तो दोस्तों, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज से 17,000 वर्ष पहले, यानी 15,000 BC में जो है इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे, जिसे आदिमानव भी आप कह सकते हैं। तो वो उनका सिर्फ एक ही रोल था कि वो जो है शिकार किया करते थे और शिकार करके अपना भरण पोषण किया करते थे। उसी से उनका जीवन यापन हुआ करता था। लेकिन प्रतिदिन इतना शिकार कर पाना कि सभी का पेट भर जाए, फिर पूरे ग्रुप का पेट भर जाए, ये थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। जहाँ से इसके सल्यूशंस में उन्होंने एक सल्यूशन खोजा, और इसको आप कह सकते हैं कि नए सिस्टम को उन लोगों ने जन्म दिया, जिसे बार्टर सिस्टम भी किया जाता है, कहा जाता है। और इस सिस्टम में सिंपल सी एक चीज होती थी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता था आपस में। ठीक, तो उस टाइम पे दो ही चीजें हुआ ही करती थी, एक अनाज, एक जो है शिकार, और दूसरा जो है हथियार। तो दोस्तों, बेसिक से दो ग्रुप हुआ करते थे। एक ग्रुप जो हथियार बनाता था, दूसरा ग्रुप जो शिकार करेगा। और ये ग्रुप इस ग्रुप को जो है हथियार सप्लाई करेगा, फिर ये शिकार करेगा और खुद भी खाएगा। और ये जो हथियार बनाने वाला ग्रुप है, इसे भी शिकार देगा। तो इससे जो है टाइम का मैनेजमेंट भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि जैसे कि लक्ष्य सेट होगा कि ये ग्रुप सिर्फ शिकार करेगा और ये ग्रुप सिर्फ हथियार बनाएगा। तो इनका काम बेहतरीन ढंग से चल रहा था, और ये इतिहास में सबसे ज्यादा टाइम तक चलने वाला फाइनेंस में सिस्टम है। तो दोस्तों, लेकिन इसके बाद लगभग 1000 वर्षों बाद जब अनाज का भी उत्पादन होने लगा, तो सिस्टम में काफी खामियां आने लगी। जैसे कि फिर अनाज का भी उत्पादन होने लगा। तो दोस्तों, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, कि व्यक्ति को टमाटर की जरूरत है और दूसरे व्यक्ति को अनाज की जरूरत है। अब ये वाला व्यक्ति अनाज चाहता है, ये वाला व्यक्ति जो है टमाटर चाहता है। ठीक, अब दोनों आपस में ट्रेड करें, इसके लिए इन दोनों का मिलना जरूरी है। तो दोस्तों, कभी कभी ये ट्रेड बहुत जल्दी भी हो जाते थे, कभी कुछ कम वक्त में भी हो जाते थे, लेकिन कई बार इसमें कई दिन भी लग जाते थे, जिसके कारण कुछ टाइम वक्त बाद ये सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और ये नए सिस्टम को जन्म देता है, जिसका नाम है कमोडिटी सिस्टम। इस सिस्टम में दोस्तों बेसिक सी चीजें, जितनी भी जो है नीड की चीजें होती थी, जो बेसिक नीड है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, डायमंड, एनिमल्स, और कभी कभी तो इंसानों में भी ट्रेड हुआ करता था कि कोई अपना लड़का या फिर कोई भी चीजें जो है वो किसी व्यक्ति को दे दिया, अपना बेटा देकर उससे वो सामान ले लिया। ये चीजें होती थी। तो दोस्तों, इस सिस्टम में अब काफी अच्छा होने लगा, क्योंकि अब ये जो है जैसे किसी को अनाज की जरूरत है, तो अब गोल्ड कॉइन देगा और अनाज को ले लेगा। अब ये सिस्टम काफी अच्छे से रन करने लगा, और इसमें काफी इंप्रूवमेंट भी हुए। जैसे कि गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और काफी प्रकार के कॉइन्स जो है प्रचलन में आने लगे, जिससे सिस्टम काफी स्मूथली रन कर रहा था। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम ये था कि जैसे किसी को एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, जैसे मैं दिल्ली में हूँ और मुझे आगरा जाना है, तो मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं अपने गोल्ड कॉइन्स को लेकर जा नहीं सकता, क्योंकि इस रास्ते में लूटपाट का भी डर है, और ये काफी वजन है, तो इनको ट्रांसपोर्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनमें आवाजें होंगी, तो जाहिर सी बात है पता चल सकता है कि मेरे पास गोल्ड्स हैं, कॉइन्स मेरे पास हैं। तो इस चीज के सॉल्यूशंस के लिए एक जो है एक नीति अपनाई गई। वो नीति ये सिंपल सी थी कि एक ऐसा व्यापारी मेरे शहर का, जिसका पूरे मतलब अगल बगल के मेरे जो है राज्यों में अच्छा पकड़ हो, अच्छी उसकी जानकारी हो, मैं उसके पास जाऊंगा और अपने गोल्ड दूंगा। जैसे मेरे पास 50 गोल्ड है, मैंने इस व्यापारी को दिए, और इसे मैंने एक स्टैंप लिया, और इस स्टैंप पर उसके हस्ताक्षर हुए हैं, और ये मुझे व्यापारी का पता बताएगा, जो कि आगरा में है इस वक्त, जहाँ मुझे जाना है, जिसके पास मैं अपने जो है स्टैंप दिखाकर अपने गोल्ड ले सकता हूँ और वहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। वहाँ पे जो भी मुझे खरीदना होगा मैं खरीद सकता हूँ इजीली। तो ये चीजें काफी आसान होती थी। अब इससे भी आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि ये स्टैंप भी तो लूटे जा सकते हैं। वैसे स्टैंप लूटे तो जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो आगरा वाला व्यापारी है, जिसके पास मुझे जाकर अपने गोल्ड कॉइन लेने हैं, वो दो ही लोगों को उसके नाम पता है, एक मुझे और एक मेरे इस जो है व्यापारी को। तो
इस वजह से अब इसमें काफ़ी जो है आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी सेफ्टी आ गई, काफ़ी प्राइवेसी आ गई, जिसके वजह से काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगा और काफ़ी दिनों तक ऐसा चलता रहा। लेकिन 1154 में एक चाइनीज व्यक्ति का इस पर नज़र पड़ता है जिसका नाम था वेइयान लियांग। वो जो है ये सारी चीज़ें जब अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रही थी तो उसने जो है आप कह सकते हैं कि एक आइडिया उसके मन में आया कि अब मैं इन सब सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करूँगा। वो चाइनीज अथॉरिटी से बात करता है और वो पेपर करेंसी को पूरे विश्व में आप कह सकते हैं पहली बार पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस करता है कि अब जो है ये लोग हमारे पास आएंगे, अपने गोल्ड्स देंगे और इसके बदले में इनको एक स्टैंप दूंगा जिस पर ये आपस में ट्रेड करेंगे। और ये जो है ऐसा इसलिए इसने किया क्योंकि जैसे आज के बैंक सिस्टम रन करते हैं कि हमारे पैसे को लेंगे, उसके ऊपर जो है वो दूसरों को देकर लोन देकर ब्याज लेंगे, सिंपल इसका यही काम था जिसमें चाइनीज अथॉरिटी को भी काफ़ी फायदा दिखा, तो वो लोग भी मान गए इसके लिए और ये चीज़ें चलने लगी। तो फिर ये चीज़ जो है आसानी से चलने लगी। आप ये कह सकते हैं कि विश्व की ये पहली एक पेपर करेंसी थी जिसको मान्यता भी दी गई, जिस पर लोग ट्रेड भी कर रहे थे, जिस पर लोग बिलीव भी कर रहे थे और ये भी उसी सिस्टम पर जो है वर्क कर रहा था जिसे गोल्डन सिस्टम भी कहा जाता है, गोल्ड जो है गोल्ड हीरा भी कहा जाता है इसको। तो इसमें यही होता था सिंपली जिसके पास जितने, जैसे मेरे पास 50 गोल्ड है तो मैं इसके पास जाऊंगा तो मुझे उतने ही पेपर करेंसी इशू करेगा जिसकी वैल्यू 50 गोल्ड जितने होगी। और इसका इनका एक सिस्टम होता था कि मैं इतने गोल्ड कॉइन्स के लिए, इतने गोल्ड के लिए मैं इतना करेंसी इशू करूंगा जिस पर इतनी चीज़ों की ट्रेड हो सकती है। तो इनका ये सब सारा सिस्टम था जिसके बाद दोस्तों धीरे धीरे सारी कंट्रीज ने अपना लिया और सभी लोग ट्रेड करने लगे। ये था दोस्तों पेपर करेंसी का दुनिया में आना, इसका प्रचलन में आना। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर हो सके तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।